हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक कोचिंग एकेडमी। तो हमने पिछले वीडियो में देखा था, हमने स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो उसमें हमने देखा था बेसिक्स वगैरह क्या है, उसके लिगेंड्स वगैरह, मतलब स्पीयर, कोऑर्डिनेशन स्पीयर, आयोनाइजेबल स्पीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्पीयर में हमने देखा था कॉम्प्लेक्स आयंस। तो उसके आगे का टॉपिक आज देखेंगे, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्सेस दो टाइप्स में क्लासीफाइड है। एक तो लिगेंड्स के बेस पे क्लासीफाइड है और चार्ज के बेस पे क्लासीफाइड है। और लिगेंड्स बोले तो लिगेंड्स तो मैंने पिछले वीडियो में दिखा था, जैसे जो मतलब मेटल आयंस को जो सराउंड करते हैं उसको लिगेंड्स बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही चार्जेस के बारे में बताया था पिछले वीडियो में। जो भी चार्जेस रहेंगे कॉम्प्लेक्स आयन पे, उसके बेसिस पे, मतलब ये पूरा कॉम्प्लेक्स है ना, तो इसके बेसिस पे, मतलब जैसे इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है, 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने ये और क्लासीफाइड हुए हैं कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले बेस्ड ऑन लिगेंड्स। तो लिगेंड्स के बेस पे होमोलेप्टिक, मतलब होमोलेप्टिक, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक लिगेंड्स होना चाहिए पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर। जैसे ये एग्जांपल लिया है मैंने उसका। ठीक है, तो हम देखते हैं इस एग्जांपल में कैसे इसके अंदर सिर्फ एक ही लिगेंड्स है यूज़ किया हुआ है। ठीक है, NH3। ठीक है, और ये न्यूट्रल है, इसका मतलब न्यूट्रल लिगेंड है। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इस टाइप से इसका स्ट्रक्चर लिखते हैं। इसके अंदर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था मतलब इधर NH3 लिखा है और यहाँ पे H3N लिखा है। तो ये इसलिए क्योंकि इसका बॉन्ड नाइट्रोजन का बॉन्ड है कोबाल्ट के साथ, इसलिए यहाँ से वो दिखना चाहिए कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है करके इसका फॉर्म। इसलिए इस टाइप से इसका लिगेंड्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर लिखते आता है अपना। ठीक है, तो इसके अंदर सिर्फ एक लिगेंड्स बजने की वजह से ये होमोलेप्टिक है। ठीक है, वैसे अभी हेटेरोलेप्टिक का एग्जांपल देखते हैं। तो ठीक है, एक ये हो गया होमोलेप्टिक का एग्जांपल, जो मैं इसको ब्रैकेट में लिख देता क्योंकि हम इसको मिटा नहीं है। तो अभी इसको अपन चेंज करेंगे हेटेरोलेप्टिक में। ठीक है, तो हेटेरोलेप्टिक में चेंज करने के लिए हमको इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करना पड़ेगा। जैसे इसके अंदर हम लेंगे सिर्फ 2 क्लोराइड लेंगे और एक प्लस पॉजिटिव चार्ज दे देंगे। ठीक है, अब इसमें देखिए हमने चेंज किया इसके अंदर 2 क्लोरीन आइटम्स और ऐड कर दिए। ठीक है, 2 क्लोरीन आइटम्स और ऐड कर दिए और इसकी जो चार्ज है वो कम हो गया। 3 था तो अभी सिर्फ +1 रह गया, मतलब 1 पॉजिटिव चार्ज है इसके ऊपर। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर भी सेम ही उसके जैसे ही है। NH3 ठीक है, इस टाइप से इसका भी स्ट्रक्चर होता है। तो आपने देखा होमोलेप्टिक कैसे है और हेटेरोलेप्टिक, ये इसमें 2 कैसे क्लासीफाइड हुए। तो इसे सिर्फ लिगेंड्स के भरोसे पे क्लासीफाइड है। इसके अंदर जैसे इस कॉम्प्लेक्स आयन में पूरे 2 लिगेंड्स है, एक तो अमोनिया और क्लोराइड। ठीक है, अगर इसका नाम का देखेंगे तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि टेट्रा में 4 है तो अपन टेट्रा लिखते हैं उसको, अमाइन। तो इसके बाद में दूसरा क्लोरो, 2 क्लोरीन यूज़ किए तो डाइक्लोरो, और लास्ट में मेटल। तो मेटल कौन सा है, कोबाल्ट। ठीक है, तो इसके अंदर अपने कोबाल्ट के अपने को ये मेंशन करनी पड़ती है ऑक्सीडेशन स्टेट। जब भी अपन उसका IUPAC नेमिंग लिखेंगे तब कोई भी कंपाउंड का, ठीक है, मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का लिखेंगे तभी मेंशन करनी पड़ती है। बाकी के कंपाउंड्स के लिए उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मेटेरियल मेंशन नहीं करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये हो गया हेटेरोलेप्टिक का एग्जांपल। उसके आगे देखते हैं अपन बेस्ड ऑन चार्जेस।
कैटायन कॉम्प्लेक्स से देखते हैं। वो इसमें वो मॉडिफाइड हो सकता है कैटायन कॉम्प्लेक्स में। तो ये हो गया पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। इसके अंदर अपन अगर कॉम्प्लेक्स आयन निकालेंगे, ठीक है, अगर इसको हमने स्प्लिट किया तो अपने को सबको पता है कि ये क्लोरीन नॉन मेटल है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। तो पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स को अपन बोलते हैं कैटायन कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। जैसे मैं स्प्लिट करके बताता हूँ आपको। सेम ही स्ट्रक्चर रहता है सबका, सिर्फ मॉलिक्यूल्स बदलते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कैटायन कॉम्प्लेक्सेस। कैटायन कॉम्प्लेक्स, इसको क्यों, जब ये स्प्लिट होगा तो ये क्लोराइड थ्री नेगेटिव चार्जेस के साथ रहेंगे, एक नेगेटिव में 3 क्लोराइड, ठीक है। तो इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएंगे इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर, और पॉजिटिव बोले तो कैटायन होता है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं कैटायन कॉम्प्लेक्स, सिंपल, ठीक है। अब देखते हैं एनायन कॉम्प्लेक्सेस किसे बोलते हैं। एनायन कॉम्प्लेक्स इस पर क्योंकि ये स्पेसिफिक कैटायन का एग्जांपल है, तो एनायन के लिए अपन दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे देखते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये हो गया, ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। ये है निगेटिवली चार्ज, मतलब निगेटिवली चार्ज है, इसके अंदर निगेटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स बनता है। जैसे पिछले इसमें अपने एग्जांपल में देखा था कि हमने स्प्लिट किया था तो वो पॉजिटिव में आया था, ठीक है, उसके चार्जेस जो है कॉम्प्लेक्स के वो पॉजिटिव आए थे, लेकिन इसके अंदर ये निगेटिव में आएगा क्योंकि ये मेटल है। अगर मेटल के साथ, मतलब जब भी मेटल के साथ कोई रिएक्शन होती है तो मेटल पॉजिटिव होता है और ये निगेटिव रहता है, जो भी रहता है उसके आगे का, मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो या एलिमेंट हो, इसके अंदर तो पूरा कॉम्प्लेक्स ही निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव रहता है, इस पर 4 नेगेटिव चार्जेस आएंगे। तो नेगेटिव, इसके अंदर कॉम्प्लेक्स पे 4 नेगेटिव चार्जेस है, इसलिए इसको अनायिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। इसका भी स्ट्रक्चर है, लेकिन हर बार वही कर, मतलब ठीक है, एक स्ट्रक्चर आपको इसका भी बना के दिखाता हूँ, क्योंकि पिछले इसमें तो एग्जांपल में डिफरेंट है ना एग्जांपल, इसलिए सेम रहता है, मेटल एलिमेंट बीच में रहता है और बाकी के जो मॉलिक्यूल्स है वो सराउंडिंग रहते हैं इसको, मेटल आइटम, ठीक है। इसका नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। अब देखते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस किसे बोलते हैं। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स सिंपल है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा जिस कॉम्प्लेक्स में, उसको बोलते हैं न्यूट्रल चार्जेस, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का एक एग्जांपल आता है प्लेटिनियम, अमोनियम, तो ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इसलिए इसको न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस बोलेंगे अपन, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं ब्रैकेट में दे देता जिससे ये आपको लास्ट में आसानी होंगे। CH3 कि 4 ये पोटेशियम फेरोसाइनाइड है,
ठीक है। इन सभी इसके एग्जांपल्स मैंने ब्रैकेट में दिए हुए हैं, जिससे कि आपको आसानी होंगी अंडरस्टैंड करने के लिए कौन सा एग्जाम्पल क्या है, और आपको एग्ज़ाम में भी इजी जाएगा। ठीक है, तो आप देखते हैं अपन रूल्स देखते हैं। जैसे कि मैंने एक लिया था पहले, सपोज इसका देखते हैं अपन, NH36 इसका IUPAC नेमिंग करना रहा, तो इसके लिए रूल्स क्या क्या है वो हम आगे देखते हैं वीडियो में। ठीक है, तो ये 7 रूल्स है उसके IUPAC नेमिंग के। ठीक है, तो पहले रूल में क्या क्या है वो देखते हैं। ठीक है, पहले रूल में है फर्स्ट नेम द लिगेंड्स एंड देन मेटल। ठीक है, तो पहले जो कॉम्प्लेक्स में है उसको लिगेंड्स जो आएंगे उसका नेम फर्स्ट आना चाहिए, उसके बाद में मेटल का नाम आएगा कॉम्प्लेक्स के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर पहले कौन सा है, मतलब इसके अंदर लिगेंड्स कौन सा है, ये लिगेंड्स है, तो इसका नाम पहले लिखेंगे अपन। ठीक है, तो इसका नाम अमोनिया है ना, तो इसके अंदर कितने इसके एलिमेंट्स कितने लिए, मतलब इसकी क्वांटिटी कितनी ली अपन ने, तो इसकी क्वांटिटी लिए 6 यानी क्या होता है, जो इस एग्जाम मतलब 5th रूल में है कि अगर सेम नंबर के लिगेंड्स होंगे तो उसके जितने क्वांटिटीज़ है उसके हिसाब से अपन उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे डाई, ट्राई, टेट्रा, जैसे डाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6। ठीक है, तो इसके अंदर 6 है तो अपन लिखेंगे हेक्सा। ठीक है, ये रूल नंबर 5 के हिसाब से हो गया। और हेक्सा मतलब उसके बाद में अपन लिखेंगे लिगेंड्स, तो इसके अंदर हेक्सा अमीन। उसके बाद में देखते हैं इसके बाद में आगे क्या है हेक्सामीन। तो दूसरे इसमें दिया है कि अगर वो आयोनिक लिगेंड्स रहा तो उसके अंदर रिप्लेस करेंगे अपन कोबाल्ट वगैरह, मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स रहेंगे उसके अंदर अगर आईडी ही रहेगी। ठीक है, तो इसका पहले पूरा नाम लिख लेते हैं, फिर एक एक करके सब रूल्स आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ। ठीक है, हेक्सामीन, ठीक है, तो ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का नेम। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट रूल देखते हैं। फर्स्ट रूल है लिगेंड्स का नाम पहले आना चाहिए, जो इसके अंदर अपने सेटिस्फाई किया लिगेंड्स जो अमीन है उसका नाम पहले आया है। फिर दूसरे रूल में अगर आयोनिक लिगेंड्स रहा तो उसके अंदर जो लास्ट एलिमेंट्स रहेंगे आईडी, उसको अगर लास्ट इसमें एलिमेंट में नेम अगर एलिमेंट का नाम आईडी से एंड होता होगा तो उसको रिप्लेस करके अपन ओ लिखेंगे। अगर वही ATE से एंड होता होगा तो उसको रिप्लेस करके ATO लिखेंगे। जैसे एक एग्जाम कार्बोनेट हो गया CO3। ठीक है, इसके लास्ट में ATE आता तो अपन उसको रिप्लेस करेंगे ATO से। ठीक है, ठीक है, ये अपन सिर्फ IUPAC नेमिंग के अंदर अगर कार्बोनेट का कोई लिगेंड्स वगैरह प्रेजेंट रहा जो आयोनिक है, मतलब निगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। ठीक है, तो इसको ATE को रिप्लेस करके अपन ATO लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में ID जैसे एक क्लोराइड हो गया, वो भी नेगेटिवली चार्ज है क्योंकि ये सिर्फ एनाइक लिगेंड्स के लिए, इसलिए हर एक इसमें नेगेटिव चार्ज ही रहेगा। ठीक है, क्लोराइड का तो पता है नेगेटिव रहता है, तो क्लोराइड का अपन क्लोरो लिखते हैं। जैसे ID को रिप्लेस करके अपने को सिर्फ O डालना है उसके अंदर, क्लोरो, बस सिंपल है। इस फर्स्ट में अगर ATE आता है तो उसको रिप्लेस करना है ATO से, अगर IDE आता है तो सिंपल O से रिप्लेस करना है। ठीक है, सिर्फ IUPAC नेमिंग अगर पूछा एग्जाम में पूछते हैं कि अपने को कॉम्प्लेक्स दिया रहता है और इसका IUPAC नेम लिखने के लिए पूछते हैं, 1-2 मार्क्स के लिए आता, लेकिन स्पेसिफिक रूल्स मतलब जितने भी रूल्स है उसको ध्यान में रख के अपने को उसका नाम लिखना पड़ता। ठीक है, तो थर्ड रूल में देखते हैं नेम द कॉम्प्लेक्स, मतलब हाँ, तो जितना भी कॉम्प्लेक्स का जो नाम रहेगा, जो इतना कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर कभी भी स्पेस नहीं आनी चाहिए बीच में, जो नाम है वो कंटिन्यू में होना चाहिए। जैसे ये लिखा हुआ है पूरा नाम, इसके अंदर बीच में कभी भी स्पेस नहीं आना चाहिए ना। अगर इसके अंदर सिर्फ एक ही लिगेंड्स है, ठीक है, तो एक ही लिगेंड प्रॉब्लम नहीं, अगर 2 लिगेंड्स रहते तो किसी को आदत रहती कि स्पेस दे देते बीच में लिगेंड्स के नाम के, तो स्पेस नहीं देनी, वो कंटिन्यू में लिखना पड़ता। चाहे वो लिगेंड्स और मेटल के बीच में स्पेस है वो नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। और इसके बाद में जो ये रहता है अपन ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं हर एक मेटल की। ठीक है, IUPAC नेमिंग वो भी ऑक्सीडेशन स्टेट सिर्फ कोऑर्डिनेशन के इसमें लिखनी पड़ती,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, बाकी कंपाउंड्स के अंदर नहीं लिखनी पड़ती, ठीक है। तो उसके बीच में भी स्पेस नहीं होना, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट हो गया इसका। फोर्थ पॉइंट है राइटिंग, मतलब अगर ये जो अभी मैंने बताया कि और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ही सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन की रहती, वही फोर्थ पॉइंट में ये है इसके रूल के कि मेटल के बाद में एग्जैक्टली बाद में अपने को उसकी जितनी भी ये है कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मेंशन करनी है, लेकिन वो रोमन नंबर में ही मेंशन करनी है, सिंपल नंबर में मेंशन नहीं करनी। ये जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया 3, जैसे कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट है 3, जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का फॉर्मूला भी बताया था और निकाल के भी बताई थी वैसे। तो उसी हिसाब से अपन किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं और इधर लिख सकते हैं अगर अपने को याद नहीं होंगी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट तो, ठीक है। फिफ्थ रूल में जैसे ये यहीं पे वो रूल यूज़ किया है फिफ्थ रूल, जैसे उसके अंदर सिंपल लिखा है फिफ्थ रूल के अंदर कि अगर एक ही लिगेंड्स बहुत बार यूज़ किया होगा ग्रुप के अंदर, यहाँ कॉम्प्लेक्स के अंदर, जैसे यहाँ पे अमाइन NH3 6 टाइम्स यूज़ किया है, तो उसके आगे अपने को लिखना है जितने बार यूज़ किया है उस हिसाब से उसका नेम लिखना, आइडेंटिफाई। अगर 2 बार यूज़ किया है तो डाई लिखना, 3 बार यूज़ किया है तो ट्राई लिखना, 4 बार किया है तो टेट्रा लिखना, एंड सो ऑन। मतलब अगर 5 किया है तो पेंटा, 6 किया तो हेक्सा, वैसे उसकी चेन ही है पूरी। लेकिन अपने को मैक्सिमम हेक्सा तक के पूछते हैं, मतलब हेक्सा तक के ही रहता है हर एक कॉम्प्लेक्स में, मैक्सिमम एक आध बार रहता है जो सबसे ज़्यादा पूछते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 तक के पूछते हैं, ठीक है। 6 के अंदर है इफ़ द कॉम्प्लेक्स कंटेंस मोर देन, हाँ जैसे मैंने बोला था, एक एग्जांपल देता हूँ उसका भी, नहीं इसके अंदर देते हैं। जैसे यहाँ पे यूज़ किया है हेटेरोलिपिक में, इसके अंदर 2 लिगेंड्स यूज़ किए हैं अपन ने, ठीक है। तो 2 लिगेंड्स यूज़ किया है, तो इसके अंदर पहला कौन सा है, ये चलते इसका एग्जांपल ही देता आपको। इसके अंदर 2 लिगेंड्स यूज़ किया है, तो इसके अंदर जब अपन नाम लिखते हैं, मतलब IUPAC नेमिंग करते हैं, तो वही लिगेंड्स यूज़ करना पहले जिसका अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर सबसे पहले आता है, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, जैसे इसके अंदर ये अमोनिया ए से स्टार्ट होता है ना, तो इसका नाम पहले आएगा, तो नाम पहले आएगा तो इसके कितने क्वांटिटीज़ लिए अपन ने 4 बोले तो टेट्रा, फिर बाद में दूसरा लिगेंड्स, क्योंकि जितने भी लिगेंड्स रहेंगे पहले वो ले लेना, ठीक है। डाइक्लोरो, टेट्रा अमीन डाइक्लोरो कोबाल्ट, और लास्ट में उसके ऑक्सीडेशन स्टेट मेंशन करना, सिंपल। इस तरीके से अपन उसका IUPAC नेमिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट पॉइंट ये है कि अगर मेटल, अभी तो अपन ने देखा सेकेंड पॉइंट में देखा था कि सिर्फ आयोनिक लिगेंड जो रहे, तो इसके मतलब आयोनिक लिगेंड्स अगर प्रेजेंट रहे इसके अंदर अनआयोनिक, ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट सिंपली IDE को O से रिप्लेस करते हैं और ATE को ATO से रिप्लेस करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ये तो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स के बारे में हो गया इतना, मतलब ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बारे में हो गया, लेकिन इस क्लोराइड को कैसे, मतलब अगर ये क्लोराइड इसके आगे रहा तो क्या लिखना, मतलब ये अगर क्लोराइड यहाँ पे रहा तो अपन इसको लास्ट में लिखेंगे या फिर इसके पहले लिखेंगे, ये भी प्रॉब्लम आती है ना। तो इसके अंदर ये रूल दिखाया है 7th में कि अगर क्लोराइड आगे रहा, मतलब कोई भी एलिमेंट अगर आगे रहा तो उसका नाम पहले आएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसका एक और ये तो हो गया लास्ट में, इसलिए इसका नाम क्लोराइड लिखा हुआ है। तो अपन इसका भी एक एग्जांपल देखते हैं। चलो ना, तो ठीक है। तो इसके अंदर अपन ने पहला एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल में क्लोराइड लास्ट है, मतलब जो कॉम्प्लेक्स है उसके बाद में जो भी एलिमेंट या फिर मेटल है नॉन मेटल है वो बाद में है, और इसके अंदर आ गया जो उसके बाद में रहा वो उसको नॉन मेटल बोला जाता है, और जो इसके पहले रहा उसको मेटल, मतलब वो सिंपली मेटल बोला जाता है। और जो ठीक है,
तो इसके अंदर कैसा होगा, इसके अंदर सबसे पहले जैसे रूल्स के हिसाब से सबसे पहले लिगेंड्स लेना पड़ता है, लेकिन ऐसे कॉम्प्लेक्सेस में सबसे पहले अपन जो रहेगा ना स्टार्टिंग में, मतलब इधर की साइड रहेगा। जैसे अगर क्लोराइड रहता था तो क्लोराइड लेता था, लेकिन कैसे इधर सोडियम है तो अपन सोडियम लेंगे पहले, सोडियम, ठीक है। फिर उसके बाद में सिंपल बाकी के रूल्स फॉलो करेंगे पहले से लेके। तो ठीक है, तो इसके अंदर लिगेंड्स कौन सा है, नाइट्रोजन है, ठीक है। कितने नाइट्रो है, 6। हेक्सा नाइट्रो 6 है ना, तो हेक्सा सिंपल नाइट्रो कोबाल्ट, ठीक है। और एक चीज़, जब भी ये स्टार्टिंग में रहेगा कोई भी मेटल या नॉन मेटल, तो ठीक है, तो इसके अंदर कैसे अपन ने वो थोड़ा सा, तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया था कि अगर स्टार्टिंग में रहा कॉम्प्लेक्स आयन के स्टार्टिंग में अगर कोई मेटल नॉन मेटल रहा तो उसको अपन पहले लिखते हैं। फिर उसके बाद में जो मेटल रहता तो मेटल के जो रहता है, जैसे इसके अंदर फर्स्ट अपन ने देखा था कोबाल्ट के अंदर सिर्फ कोबाल्ट लिखा था अपन ने, ठीक है। लेकिन अगर क्योंकि क्लोराइड बाद में था, लेकिन अगर उसके कॉम्प्लेक्स आयन के पहले रहा तो सिंपल कोबाल्ट नहीं लिखते, मेटल को ATE लगा देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है और सिंपल ये पूरा हो गया उसका IUPAC नेमिंग, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखा था सेकंड पॉइंट में कि अगर IDE रहा तो O से रिप्लेस होता है और ATE रहा तो ATO से रिप्लेस होता है, सिंपल। लेकिन अगर वही मेटल का रहा तो मेटल को सिर्फ ATE लगता और कुछ नहीं। अगर लगेगा तो सिर्फ ATE लगेगा और नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं लगेगा, और इसके अंदर सिर्फ नॉन मेटल आता है, ठीक है। तो ये सब रूल्स हो गए IUPAC नेमिंग्स के, ठीक है। तो अगर आपको इस रूल्स और ये इसके आगे पहले के वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होंगी, जैसे वर्नर्स थ्योरी हो गई, इसको अगर रिलेटेड, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर हमको व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।